हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हमारा सीईटी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट पेपर आ गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक सेक्शन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमारा कंप्यूटर सेक्शन भी आएगा, मैथ के क्वेश्चन तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे, प्लस हरियाणा जीके। तो स्टार्ट करते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन जो कि है आपका पहला नंबर क्वेश्चन आज से ये होगा, जो कि मैथ सेक्शन से है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा साइड में करके और हम यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं इसका कि एक क्या पुरुष है, एक महिला और एक लड़का, PML मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, यहाँ से कितने कितने दिन में करते हैं, ये 3 दिन में करता है, ये 4 दिन में करता है, यहाँ पे 12 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से हम करना क्या है, यहाँ से ले लेंगे हम LCM इसका, 3, 4 और 12 का, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आने के बाद यहाँ से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी या पुरुष की, तो 3 से इसको 12 आप करेंगे, रोज के 4 काम करेगा, ये रोज के 3 काम करेगा, 12 यूनिट है, ये रोज का 1 काम करेगा लड़का। अब हमारे पास पता लग गया, हमने 12 काम करने हैं, 12 काम करने हैं, लेकिन कितने लड़कों को एक 12 काम करने हैं। और पुरुष और महिला तो लगेंगे साथ में, पुरुष और महिला ने तो करना ही करना है। तो पुरुष की 4 है, महिला की 7 है, तो 7 यूनिट तो ये इस 12 को काम करने के लिए, क्योंकि लड़के की एफिशिएंसी 1 है, तो कितने लड़के और रखें, यहाँ पे 5 और रखें, तभी ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा और अपना काम कंप्लीट होगा, ये 12 यूनिट। तो ये 5 है, जो 5 लड़के रखने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि 7 कहाँ से आया, 7 तो 4 और 3 पुरुष और महिला की एफिशिएंसी थी, ये 7 यूनिट। और 5 कैसे, 5 और, क्योंकि लड़के की हर काम एक करता है दिन में 1 यूनिट, तो लड़के यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे, 5 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना भाई, नहीं समझ में आया तो क्लियर हो जाएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, 32,000 रुपये की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई इसने, और 20% की दर से 9 महीने में कह रहा है कितने रुपए हो जाएगी। देखो भाई कैसे करना है इसको भी, देखो थोड़ा सा साइड में यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन। तो ये देखो, यहाँ हम ट्री बना लेते हैं। 32,000 रुपये की राशि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई है और 20% से। अब आपको पता होगा त्रैमासिक लगाओगे आप पैसा तो कैसे होगा। त्रैमासिक लगाना है मतलब साल के अंदर क्या है, 3-3 महीने का ये कह रहा है, 3-3 महीने का गैप कह रहा है। यहाँ पे क्या है, 9 महीने तक लगाना है ये पैसा। तो यहाँ पे त्रैमासिक जब वर्ड आ गया, तो त्रैमासिक के यहाँ 3-3 के कितने, 4 पेयर बनेंगे पूरे ईयर में, एक साल में तब 12 महीने होते हैं ना भाई। तो यहाँ से 4 पेयर बन गए। अब क्या है, जो परसेंटेज होती है हमारे रेट, करना क्या है, रेट को तो 4 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से 20/4 से करेंगे तो रेट तो हमारा न्यू रेट जो होगा वो 5% आ जाएगा। और जो महीने है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 × 4 करेंगे तो यहाँ से कितना, 36 मंथ हो जाएगा। और 36 मंथ मतलब 3 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या है, हमारा सीधा सीधा हो गया कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो 3 साल का निकालना है, और रेट कितना, 5% में निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं यहाँ से क्लियर करके। अब देखो भाई, 32,000 रुपये की राशि साइड में ही कर देते हैं, यहाँ सोल्व कर देते हैं। 32,000 की राशि 3 साल के करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पे 5%, यहाँ पे भी 5%, यहाँ पे भी, ये पहला साल, दूसरा साल और तीसरा। 5% का मतलब क्या हो जाता है, 1/20। तो यहाँ से मैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 1600, ये 1600 और ये 1600। ट्री डायग्राम आपको जिसको आता है वही कर पाएगा भाई। उसके बाद 1600 पे 1/20 पेड़ लगेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 80। 1600 पे यहाँ पे लगेगा 80, 80 का 1/20 करेंगे तो 4, एक 1600 का डायरेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे 1600 का 1/20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80। अब सारे झंझट को इसको जोड़ दो भाई, इस सारे मटेरियल को, सारे को ऐड करोगे आप, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आने के बाद ये प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल के अंदर जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा,
1600 और 1600 और 1600 ये हो गया 4800 और 80 80 80 ये हो गया 240 और 4 रुपये और था 4 4 5000 5044। अब 32,000 के अंदर 32,000 के अंदर 32,000 के अंदर 5044 और ऐड कर दें तो 440 37,044 आ गया। ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है, 37,044। 37,044 ये रहा भाई, बी ऑप्शन है हमारा, ये राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ट्री डायग्राम से आपने करना है, ट्री डायग्राम से हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया दर्पण के अनुसार हमने बताना है यहाँ पे कौन सा बनेगा सही दर्पण प्रतिबिंब। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया भाई 15 नंबर 15। यहाँ पे क्या है, जेड यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे भी इस साइड भी जेड क्या होगा, दूर होगा, तो ऐसे बन जाएगा ये। उसके बाद डब्लू है तो डब्लू में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद टी है, उसके बाद टी आएगा तो यहाँ पे टी आ जाएगा। यहाँ वन है, वन इस साइड है, अगर यहाँ देखो इसका मिरर से दूर है तो यहाँ पे भी मिरर से दूर होगा, मतलब वन का इस साइड बनेगा ये डंडा ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपका क्या है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ 5 सबसे नज़दीक है तो यहाँ पे भी इस साइड नज़दीक बनेगा, सबसे पहले 5 से स्टार्ट होगा, 5 3 1 और इस तरह पहला ऑप्शन ही होगा। जो मिरर से जितना दूर होगा वो उतना दूर आएगा इस साइड, जो नज़दीक होगा वो उतना ही नज़दीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, सोल्व करना है भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, का से स्टार्ट हो रहा है। एक ऊपर वाला मैं सोल्व करके बता देता हूँ, आप खुद से कर लेना भाई। दूसरा फिर जैसे ये हमने क्या करना है, 46 प्लस 3/4 का मतलब इंटू 32 माइनस 6, तो यहाँ से कितना हो गया, 4 से ये 8, 8 पे कैंसिल हो गया, 46 प्लस 8 दिए 24 माइनस 6, यहाँ से कितना हो गया, 46 प्लस 24 में से 6 गए 18 और ये 8 और 6 14, 4 और 5 64। ऊपर का क्या आ गया, ऊपर वाला सारा तामझाम जो सोल्व करके 64 आ गया। और 64 किस में है, 64 हमारे एक ही ऑप्शन में है, नीचे वाला चाहे सोल्व ना भी करना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 64/7 यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नीचे वाला भी सोल्व कर लेना आप, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, श्योर हो जाएगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ए प्लस बी माइनस सी 15 है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी 10 है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। हमने यहाँ से नोट करना है कि यहाँ क्या दे रखा है, उसका स्केयर ओपन कर देंगे, ए प्लस बी माइनस सी का, तो यहाँ से अपने आप ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर कैसे सोल्व करेंगे, खोलना है हमने, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब फिर क्या होगा, प्लस 2ab होगा, प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया ab, और फिर क्या होगा, माइनस का bc, तो c नेगेटिव है, और माइनस का 2 बार है, 2 बार है भाई, 2 बार है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2ca, ये खोल दिया भाई। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी है वो चेक कर लो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या है, ये तो फॉर्मूला है, a प्लस बी माइनस सी, ये तो 5 है, इसकी वैल्यू 5 है तो ये 5 का स्केयर हो गया, प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये सब हमने निकालना है तो x मान लिया, 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसकी वैल्यू चेक कर लेते कितनी दे रखी है, ये 10 दे रखी है भाई, 2 इंटू यहाँ पे पुट कर दिया 10, यहाँ से कितना हो गया 5 का स्केयर 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस ये कितना हो गया 20, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। 5 ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है, 5 ऑप्शन नंबर है भाई हमारा जो ये रहा, पहला ऑप्शन ही है 5। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये हमने खोलना था, ये देखो इस फॉर्मूले से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आ गया हमारा स्क्रीन पे, ये इसको चेंज करके कर लेना भाई। ये क्वेश्चन 18वां है, जो ए को ये प्रदर्शित करता है, बी ये है, तो इस सारे को, इस पोर्शन को चेंज कर लेना। आपका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे 19 आंसर आएगा, ये चेंज कर लेना, उससे बोर्ड मास से सोल्व कर लेना भाई, इस रूल से सोल्व करना है। ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन सोल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरह का क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 234a5b, इसको विभाजित करें, 22 से विभाजित करना है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए ये।
देखो भाई कैसे क्या कह रहा है ये 234A5B 2 3 4 A5 और B ये क्या है 22 से डिवाइड है। 22 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 11, लेकिन ये इसने यहाँ पे एक कंडीशन लिख रख दी कि 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 5 से डिवाइड वाला क्या होगा, या तो लास्ट में B की जगह जो है या तो 0 आए या 5 आए तभी 5 से डिवाइड होगा, मतलब B की जगह ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। और साथ के साथ 11 से डिवाइड भी होनी चाहिए ये संख्या। तो देखो कैसे करना है, हमने डाल दिया, इसको चेक कर लिया, एक 11 का रूल लगाया भाई, एक एक छोड़ के ऐड करो यहाँ पे, 2 और 4 6 और 6 और 5 11 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट हमारा आ गया कि 3A और B, यहाँ लिख लिया मैंने बराबर 3 + A + B। अब A और B के अंदर हमने डालना, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी है। अब B की जगह क्या है, B की जगह 0 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, लेकिन मेरे को क्या है 11 इनका टोटल भी करना है। B की जगह 0 5 नहीं आ सकता, A की जगह क्या आ सकता है वो चीज़ देखो, यहाँ पे 11 से डिवाइड भी होना चाहिए ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा अगर हम देखें ध्यान से कि क्योंकि 11 हमने टोटल करना है और A + B का यहाँ से टोटल कितना होना चाहिए, मतलब 8 होना चाहिए। अगर मैं B की जगह यहाँ पे क्या डाल दूँ, बड़ी संख्या बतानी है, A की जगह बड़ा आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 11 करना है तो इन दोनों का 8 होना चाहिए। A की जगह ये मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया, और B 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए ये यहाँ पे, तो B की जगह मैंने 2 डाल दिया। 6 और 2 8 और +3 करेंगे तो 11 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, A की वैल्यू 6 आ गई। A की जगह मैंने 2 नहीं रख सकता क्योंकि फिर छोटी संख्या बन जाएगी वो। तो मेरा यहाँ से क्या हो गया, बस यही मैंने यहाँ पे सोचना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं A की जगह जो डाल रहा हूँ वो A की जगह मैं 6 डाल रहा हूँ और B की जगह यहाँ पे 2। तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी 2 3 4 फिर 6 फिर 5 और 2, 234 652। 234 652 ऑप्शन चेक करो, 236 652 बी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर तो चलता है 45 किलोमीटर की चाल से, और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह चलता है 51 किलोमीटर की चाल से। पूरी यात्रा के अंदर उसकी क्या है औसत चाल बतानी है। औसत चाल का क्या तरीका होता है आपको पता है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज जो स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये चीज़ तो हमने नोट कर ली। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगला है, यहाँ पे हमारे पे 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 30 होगी, प्लस और क्या आ गया हमारे पास, उसके बाद अगला दे रखा है कि 1 घंटे 20 मिनट में 51 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, इस केस से मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लूँगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इंटू टाइम। लेकिन निकालने ध्यान से भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 इंटू ये किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 1 घंटा तो है, 20 मिनट क्या हो गया 1 घंटा, 20 मिनट को भी घंटे बना लिए तो 1 सही 1/3। तो यहाँ से कितना हो गया 4/3, 3 से यहाँ करेंगे तो 17 और 17 चौके 68, तो यहाँ से कितना हो गया 68। तो ये कितना हो गया 8 और 6 3 9 98 आ गया। 98 ये है टोटल डिस्टेंस बाय, यहाँ पे क्या है अब टोटल टाइम टेकन। हमें टाइम का कैसे निकालना है, तो यहाँ पे पहले केस के अंदर हमें टाइम नहीं पता। 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर किससे चलती है 30 से, नहीं 30 से, 1 मिनट यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने भाई, यहाँ पे 1 मिनट दोबारा करते हैं भाई इसको। 45 यहाँ पे 30 किलोमीटर ये जो है 45 किलोमीटर की चाल से चलता है, और 1 घंटा 20 मिनट के लिए ये 51 किलोमीटर के चलते हैं पूरी यात्रा में औसत चाल। यहाँ टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो मैंने निकाली थी यहाँ पे 30, और इस केस के अंदर कितनी निकाली थी यहाँ पे निकाली थी 68, तो मतलब 98 हो जाएगी, वो पीछे आपने चेक कर लिया। उसके बाद क्या है, अब टोटल टाइम निकालना है मेरे को। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30/45, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन अगर टाइम करूँगा स्पीड करूँगा तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मेरे को टाइम पता ही था कितना, 1 सही 20 मिनट है, 1 घंटा 20 मिनट, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 घंटे। ये कितना हो गया,
यहाँ से ये सोल्व करूँगा तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, ये कितना हो गया 4 और 2 6, 6/3, यहाँ से कितना हो गया 2 घंटे और 98, ये मेरा पास टोटल डिस्टेंस थी और 2 घंटे, तो यहाँ से कितना आ गया 49 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई बी ऑप्शन के अंदर। बी ऑप्शन के अंदर ये रहा 49 भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री मूल्य 39.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकटतम पूर्णांक में बताइए। कैसे करना है देखो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं, हमें स्पेस मिल जाए। यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार यहाँ पे MP और SP दे रखा है, कितना 28% की, MP 100 है, 28% की छूट, तो यहाँ पे कितना हो गया 72 की वो चीज़ है। यहाँ से रेशियो 7 के साथ निकाल लेता हूँ, या 4 से 25, ये 4 से 18, MP और SP। उसके बाद 30% का लाभ है, 30% के लाभ के लिए मैं यहाँ कर लेता हूँ कि क्या 30% का लाभ है, तो ये कितना हो जाएगा CP और SP। 30% अगर 100 है तो SP कितना होगा 130, यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगी 10:13, ये आ गई 10:13। उसके बाद MP-CP की कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे MP-CP की कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे, MP, SP और CP। MP कितना है मेरा, MP यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 लिख दिया। SP मेरा यह था 18, तो ये 18 लिख दिया। और CP और SP की रेशियो कितनी है, CP यहाँ 10 और SP कितना है यहाँ पे 13 आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ इसको फिल कर दिया 18 से, इस गैप को कर दिया 13 से, और यहाँ से हम कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 × 5 = 65, 6 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325। यहाँ से कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, 5 18 और 5 23, 234 और ये 180। ये मेरा रिजल्टेंट वैल्यू आ गई कि अगर मैं MP की बात करूँ तो 325, SP 234 और CP 180, ये चीज़ें आ गई। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आने के बाद वस्तु की बिक्री पर इतने % का लाभ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लाभ देखो कितना हुआ है। लाभ की बात करें यहाँ पे अगर, तो हमारे पास क्या है CP कितना है 180, CP 180, तो यहाँ से लाभ कितना हो गया 4 और 13 में से 8 गया 5 है 54 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ दिखा देता हूँ 39.90। चम्मन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 39.9, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 54, और MP निकालना है। MP कितने की वैल्यू आ जाएगी मेरी, MP यहाँ देखो, ये देखो MP 325 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इंटू में कर देंगे 325। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 हो जाएगा, और इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ से 3 से 3 180 और ये 3 133, यहाँ से कितना 5 पे कर दूंगा 36, 5 × 31, 2 5 × 25। अगर 133 × 65/36 करेंगे तो मेरा आंसर लगभग कितना आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा 240। 240 तरीका आपने समझ लिया, 240 जो है ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे शब्दकोश के हिसाब से अरेंज करना है, देखना है भाई कौन सा आएगा। यहाँ पे BE से स्टार्ट तो सभी हो रहे हैं, BE के बाद यहाँ पे G आ रहा है, फिर G आ रहा है, तो यहाँ पे थर्ड ये फर्स्ट पे आ गया। उसके बाद जो फर्स्ट है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये है। उसके बाद ये आएगा सेकंड नंबर पे BE, और नेक्स्ट BEH आ गया। फिर ये हमारा जो सेकंड वाला है ये थर्ड नंबर पे आएगा, और जो पांचवा है फिर ये आएगा ये फोर्थ नंबर पे, और ये लास्ट में आएगा फिफ्थ, यानी कि 3 1 2 5 4 बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट 22 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, और साथ ही साथ आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन, ये एक ट्रायंगल के अंदर क्या दे रखा है ABC में एक कोण A का समद्विभाजक BC पर D पर मिलता है। यहाँ क्या है, एक ट्रायंगल ABC दे रखी है, ट्रायंगल A B और C, इसका समद्विभाजक जो है
यहाँ पे क्या है डी के ऊपर मिलता है इस कोण का, और यहाँ पे वैल्यू और दे रखी है, किस किस की दे रखी है, ए बी हमारे पास कितना है 9.6, ए सी कितना है 11.2, और बी डी दे रखा है मेरे को कितना 4.8, 4.8, और यहाँ पे कुछ नहीं है ये डी सी, तो इसका परिमाप निकालना है मेरे को, मतलब यहाँ पे अगर डी सी आ जाए यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो कैसे करना है इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ क्या लग रहा है कि देखा मैंने, यहाँ पॉइंट्स गायब कर दो, यहाँ से 48 से क्या हो गया, ये इसका डबल है लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, या इस 96 का आधा 48 लिखा हुआ है, तो 112 है, इसका आधा लिख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 5.6, मतलब ये टोटल जो दूरी होगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 8 और 6 14, 5 और 9 10.4, तो ये आड़ी ये बात हो जाएगी 10.4, तो 10.4 तो होगी ये, और 9.6 ये, और 11.2 ये, सभी ऐड करोगे तो आपका बनेगा 31.2, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या है, सभी भुजाओं का जोड़ ही होता है, 9.6 11.2, और ये भी टोटल आ गई क्योंकि ये 5.6 आ गया, 5.6 प्लस 4.8 10.4 हो गया, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन, ये देखो भाई, अगर कागज़ को इस तरह मोड़ा और काटा जाता है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, जो ये बॉक्स है ये जो है ये यहाँ पे भी बनेगा, फिर यहाँ पे भी बनेगा, और यहाँ पे भी बनेगा, इस तरह का जो है, इस तरह का मेरा जो है बी ऑप्शन के अंदर है और कहीं नहीं है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला देखो भाई, 5 इसमें से असंगत युग्म बताइए, असंगत युग्म कौन सा है, 5 छक्का 30, 3 छक्का 18, 6 छक्का 36, 2 15, डी हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का प्राय नहीं है, चंद्रमा का प्रायवाची कौन सा नहीं है, इसके अंदर नहीं बताना है, तो यहाँ सुधाकर है, राकेश है, हिमकर है, चालाक नहीं होता, सी ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द बताइए, जय का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जय का यहाँ पे हो जाएगा पराजय, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक में दम करना 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा तंग करना, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अलमारियाँ शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अलमारी, सी ऑप्शन हो जाएगा 29 का। अगला माला शब्द का बहुवचन यहाँ पे बताएं तो मालाएं हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिनोनिम ऑफ ब्रिटल, ब्रिटल होता है भाई आसानी से टूट जाना, भंगुर जिसको कहते हैं, भंगुर आसानी से टूटने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिनोनिम बताना है तो ब्रेकेबल हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, अगला क्वेश्चन स्क्रीन को क्लियर करके आ जाता है, एंटोनिम ऑफ प्रिसाइज, प्रिसाइज है जो एक स्पेसिफिक तरीके से होता है भाई, इसका उल्टा बताना है तो क्या हो जाएगा अनसर्टेन हो जाएगा, अनिश्चित, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 32 का। तो नेक्स्ट एक स्लाइड को और कर लेते हैं, 32 के बाद अगली जो हमारे यहाँ पे है इस स्लाइड को और देख लेते हैं। देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे क्या हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के है ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम ए बेड ऑफ रोजेज, ये बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या हो जाएगा कि एन ईजी सिचुएशन, आसान सिचुएशन के अंदर होना, ए ऑप्शन हो जाएगा, इडियम्स था ये। नेक्स्ट है व्हाट टाइम इज़ द एग्ज़ाम स्टार्ट, इसमें क्या है ग्रामेटिकली करेक्ट करना है इसको, व्हाट टाइम इज़ द एग्ज़ाम स्टार्ट, क्या ये सही है, इसमें चेंज करना है टाइम इज़ द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे क्या है व्हाट टाइम डज द एग्ज़ाम, व्हाट टाइम, ये इज़ द ये गलत हो जाएगा, व्हाट टाइम डज द एग्ज़ाम स्टार्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। although it rained heavily, although in rain heavily this monsoon there is a dash of rainfall in some part of the state, तो ये कह रहा है कि रेन हैवली दिस मानसून, सभी जगह अच्छी बारिश हुई है मानसून की वजह से, देयर इज ए डैश रेनफॉल इन सम पार्ट, और कई जगह कम हुई है बारिश, तो उसका क्या हो जाएगा डेफिसिट हो जाएगा, मतलब कम बारिश हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डेफिसिट जो है वो सही हो जाएगा कि कई जगह ज़्यादा हुई है और कई जगह कम हुई है, बी ऑप्शन इसको वाक्य को करेक्ट करता है। भारतीय नेता जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा की है, तो ये नेता थे बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 36 का सी हो गया। उसके बाद है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों के अंदर
100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं विराट कोहली हो जाएगा, यहाँ पे भी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट 37 का। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर, ए ऑप्शन हो जाएगा 38 का। 1 दिसंबर 2019। और चाहे आज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा के अंदर 28 हैं, वो 8 हैं, और 28 क्या हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, अगर लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे तो हम एमपी बनने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस वर्ष आयु की गणना कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष होनी चाहिए आयु, न्यूनतम चुनाव लड़ने के लिए जो है आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, BBY एक स्कीम हरियाणा ने शुरू की थी, इस स्कीम की यहाँ पे क्या बताई गई, पूछा गया, फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भावांतर भरपाई योजना, ये है बीबी की फुल फॉर्म, भावांतर भरपाई योजना या भुगतान योजना, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका संदेश डैश के द्वारा लिखी गई, संदेश पत्रिका जो है पंडित नेकीराम शर्मा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 42 का। हर क्रिया के लिए हमेशा एक समान लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा रूल है, ये न्यूटन का जो 3 रूल दिए थे तीसरा रूल है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर फॉर्मूला की बात करें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ से 44 का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश लेते हैं और डैश को बाहर निकालते हैं, ये क्वेश्चन आगे रह गया और आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे, भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज मैथ सेक्शन डिस्कस किया है हमने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे CO2 तो लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 छोड़ते हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, इसलिए पौधे लगाने चाहिए भाई, बारिश का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। तो यहाँ हमारा आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद कल हम क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है और कम टाइम में हमने इतना अच्छा कंटेंट बढ़ाया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम CET 2025 प्री भी अच्छे से कर सकें और मेंस की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।